एक आराधना, एक साधना, शंखनाद का स्वर है दीक्षा, एक तपस्या, एक संकल्प, अपने आप में ईश्वर है दीक्षा। जब जब धरती पर अज्ञान का अंधकार छाता है, जब जब मानव धर्म भूलकर अधर्मी हो जाता है, टूटते हैं रिश्ते, भटक जाते हैं अपने ही रास्ते, आत्महत्या, तलाक, बिखरा परिवार, घुटा सा आदमी, सहम जाता है, घबरा जाता है, आदमी कांप जाता है, उलझन ही उलझन, जीवन थम जाता है, रुक जाता है। ऐसे में मैं आती हूं, एक चिंतक, एक जागरूक, एक पवित्र आत्मा का हाथ थामती हूं और उसमें जैसे सीप में मोती, जैसे दीप में ज्योति, वैसे समाकर उस मुनिवर, गुरुवर, पथ प्रदर्शक को आपके पास आपके जीवन को संवारने के लिए भेजती हूं। हाँ, मैं दीक्षा हूं, मैं श्रद्धालुओं की प्रतीक्षा हूं, मैं भक्तों की कठिन परीक्षा हूं, जीवन पाठशाला में जीवन की शिक्षा हूं। हाँ, मैं दीक्षा हूं। मेरी एक लंबी यात्रा है। युगल मुनिवर श्री अमोघ कीर्ति जी व श्री अमर कीर्ति जी के साथ मेरी ये यात्रा 26 सालों की रही। इस यात्रा के अलग अलग आए रूप, कभी छांव तो कभी धूप, पर यह उत्सव आस्था का चलता रहा। ये यात्रा अनवरत चलती रही। ये युगल मुनिवर की दीक्षा गाथा की पहल हुई मुंबई से। पहली दीक्षा देने वाले युगल मुनिवर की कहानी सुनते हैं। आइए गंगा जल की इस निर्मल धारा की रवानी सुनते हैं। भव पार करे दीक्षा दीक्षा, मोह नाश करे दीक्षा दीक्षा, अंधकार हरे दीक्षा दीक्षा, नव निर्माण करे। दीक्षा से जन कल्याण करे वो गुरुवर हैं। जैन धर्म के ये हैं प्राण पावन सरोवर हैं। महाराष्ट्र की पावन धरा, जहां महाज्ञानी ऋषियों और मुनियों ने निर्वाण पद पाया है, ऐसी इस पुण्य भूमि धरती पर बसे हैं धूलिया और सोनगिर गांव, जहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण अनायास ही मन को मोह लेते हैं। जहां 17 दिसंबर 1980 को धूलिया ग्राम के श्री अरविंद कुमार जैन और श्रीमती कनक लता जैन की आंगन में पुत्र रत्न का जन्म हुआ, और 5 मई 1974 को सोनगिर ग्राम के श्री सतीश चंद्र जी जैन और श्रीमती इंदुमती जैन की बगिया में पुत्र रूप में पुष्प खिला। जैसे तीर्थंकर बालक के जन्म के समय तीनों लोक में खुशी और शांति का वातावरण छा जाता है, वैसे ही इन दोनों दिव्य बालकों के जन्म के समय पूरे गांव और परिवार में अत्यंत सुख, शांति और खुशी का वातावरण छा गया था। पिता अरविंद जी और मां कनकलता ने नयनों को हरने वाले और नयनों को सुख देने वाले अपने पुत्र का नाम नयन रखा, और पिता सतीश चंद्र जी और मां इंदुमती ने चंद्रमा के समान कांतिमान और उज्जवल आभा वाले अपने पुत्र का नाम राकेश रखा। इन दोनों के हाथों से दीक्षा के समारोह अनेक हुए। ऐसे दो दिव्य बालक आगे चलकर एक हुए। यात्री 2, लक्ष्य 1, दिमाग 2, सोच 1, व्यक्तित्व 2, गुण 1, मन 2, संकल्प 1, परीक्षा 2, दीक्षा 1। ओ दीक्षा से जन कल्याण करे वो गुरुवर हैं। जैन धर्म के ये हैं प्राण पावन सरोवर हैं। जीवन इनका पावन तपसा पूरी करें ये सबकी मनसा, बरसाते सब पे ये प्रेम की वर्षा। भव पार करे दीक्षा दीक्षा, मोह नाश करे दीक्षा दीक्षा, अंधकार हरे दीक्षा दीक्षा, नव निर्माण करे। ये दीक्षा की अलौकिक व आध्यात्मिक राह थी। इस राह पर सब कहां चल पाते हैं। बड़ी कठिन डगर है ये दीक्षा की। कितना सुंदर वातावरण, कितनी भव्य दीक्षा,
पर आइए जानते हैं उनके बाल्यकाल की शिक्षा। धीरे धीरे समय बीता। दोनों बालकों ने युवावस्था में कदम रखा। दोनों ने लौकिक शिक्षा प्राप्त की। नयन को क्रिकेट और संगीत के प्रति विशेष लगाव था। उन्होंने बचपन में अपने दादाजी से संगीत की कला सीखी, जिसके फलस्वरूप उनके कंठ में इतनी मिठास रही कि जो भी नयन की गायकी सुने वो मंत्रमुग्ध रह जाए। राकेश अपने पिताजी का व्यवसाय संभालते थे। दोनों के कार्य भले ही अलग थे, लेकिन भीतर के भाव एक थे। दोनों को ही संसार में कोई रुचि नहीं थी। वैराग्य के भाव अंदर की गहराइयों में अंकुरित हो रहे थे। दोनों अलग अलग जगह ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, पर कोई धागा था जो अभी से उन्हें बंधन में बांध रहा था। अध्यात्म का जोड़ा अध्यात्म ने अध्यात्म से जोड़ा। बहुत हो गया जुड़कर था थोड़ा थोड़ा। दो शरीर पर इन दोनों की आत्मा एक है, क्योंकि इनकी आस्था इनका परमात्मा एक है। दो बालक, दो जागरूक, दो तपस्वी ने मानव कल्याण के लिए अपना सब कुछ छोड़ा। घर परिवार संसार को छोड़ा है, प्रभु जी की भक्ति से नाता जोड़ा है। धरती पर ये भगवान से पूजे जाते हैं, इंद्र भी चरणों में शीश नवाते हैं। साथ आपका ईश्वर जाप सा, मिलेगा कहाँ देवता आपसा। युगल मुनिवर से हमारे जटिल सवालों के उत्तर मिल गए। पावन चारों धाम, पवित्र आठों पहर मिल गए। भटकने के बाद जहां सर टेक सके वो दर मिल गए। तीन दुखियों पर प्रेम की शीतल छाँव हो, अंधियारे जीवन में आप ही अलाव हो। भटके हम अज्ञान के घोर अंधेरों में, आप ही संपूर्ण ज्ञान का ठहराव हो। आप ही शक्ति, आपने दी शिक्षा, आप ही से सफल है जीवन परीक्षा। अवतार करे दीक्षा दीक्षा, मोह नाश करे दीक्षा दीक्षा, अंधकार हरे दीक्षा दीक्षा, नव निर्माण करे। जी हाँ, दीक्षा अपना रास्ता स्वयं ढूंढती है। नयन के जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आए जिनसे उनके वैराग्य को निरंतर बल मिलता गया। गांव में एक भैया जी की दीक्षा देखकर प्रथम बार नयन को वैराग्य उत्पन्न हुआ था। आज उन भैया जी का नाम उपाध्याय मयंक सागर जी है। विद्याधर से विद्या सागर इस किताब को पढ़ते हुए नयन के भावों में और अधिक निर्मलता आने लगी। उसके बाद से नयन कुछ समय तक उनके दर्शन के लिए जाते रहे। उनके भजन सुनना, नित्य मंदिर जाना, कुछ ना कुछ त्याग करते रहना, ये सब क्रम चलता रहा। 11वीं परीक्षा के बाद नयन का कुसुम्बा ग्राम में मामा के घर जाना हुआ, जहां आचार्य श्री देव नंदी जी के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न कराई जा रही थी। रात्रि में नयन आचार्य श्री के वयावृत्ति करने गए। तब गुरुदेव ने नयन को सिर्फ उंगली से संकेत करके संग में चलने के लिए कहा। वो कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी होता है। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए नयन ने बिना किसी संकोच के हां कह दिया। ये रात नयन के जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने वाली प्रकाशमान किरणों की नई सुप्रभात लेकर आई। इस प्रसंग के बाद 6 मार्च 1996 को नयन संघ में शामिल हो गए। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। गुरुदेव ने भी अपनी पारखी दृष्टि से नयन में छुपी हुई काबिलियत को परख लिया था और भरी सभा में कहा, इतिहास में जैसे पूज्यपाद स्वामी समंत भद्र स्वामी जैसे बड़े आचार्य रहे हैं, उनमें से ये भी एक होनहार बालक होगा। और यहीं से नयन के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया। नयन ने गुरु वचनों को शब्दशः आत्मसात किया। धन्य है वो बालक, धन्य है वो तपस्वी जो मानव कल्याण के लिए तप की अग्नि में जलता है। जी हां, ऐसे ही थे हमारे नयन और राकेश। कितने शुभ और मंगल अनुष्ठान हुए उनके सानिध्य में। अमोघ कीर्ति जी, अमर कीर्ति जी,
हमारे गुरुवर हमारे मुनि। राकेश बहुत ही गंभीर और शालीन स्वभाव के थे। गांव में निरंतर साधुओं का आवागमन, चातुर्मास में निरंतर साधु सानिध्य, ये राकेश के भावों में परिवर्तन के मुख्य कारण थे। सुविधि सागर जी, नेमी सागर जी आदि संघों की चातुर्मास में निरंतर साधु की संगति से राकेश के वैराग्य के भाव पुष्ट होते गए। एक बार आचार्य श्री देव नंदी जी महाराज का सोनगिर गांव में आगमन हुआ। सोनगिर से नंदुरबार गांव प्रतिष्ठा के लिए विहार के दौरान आचार्य श्री और राकेश के बीच कुछ प्रश्न और चर्चा चल रही थी। राकेश की धर्म के प्रति अत्यधिक रुचि देखकर गुरुदेव ने उन्हें संग में चलने के लिए कहा। तब राकेश ने अपनी शारीरिक अस्वस्थता व्यक्त की। आचार्य श्री ने राकेश को संबोधन दिया कि जिस संयम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्या उस संयम से शरीर की व्याधियां नष्ट नहीं हो सकती हैं? ये वो स्वर्ण अक्षर थे जिन्होंने राकेश के मन को झकझोर दिया और उन्होंने वैराग्य के पथ पर अपना पहला कदम बढ़ा दिया। यहीं से राकेश के जीवन का नया सफर शुरू हो गया। इस प्रकार राकेश ने 9 दिसंबर 1994 को और नयन ने 31 मार्च 1996 को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। 5वीं प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए। यहां दीक्षा पुकार उठी और दोनों मुनिवर से बोल पड़ी, उठ, तुझे मेरी शपथ है, चल, तुझे मेरी शपथ है, आ जाओ सब कुछ भूलकर मेरे संग संग। यहां प्रेम का द्वार है, त्याग का पथ है। दीक्षा से जन कल्याण करे वो गुरुवर हैं। जैन धर्म के ये हैं प्राण, पावन सरोवर हैं। जीवन इनका पावन तपसा, पूरी करें ये सबकी मनसा। बरसाते सब पे ये प्रेम की वर्षा। युगल मुनिवर द्वारा कराया ये समारोह अपने आप में एक महा उत्सव था। ये उत्सव कहता है, मैं एक महा उत्सव, एक परंपरा हूं। मैं मुनिवर के आशीर्वाद से भरा हूं। तुम्हारे सच्चे कर्म की ऊंची उड़ान, तुम्हारे आध्यात्मिक धर्म की धरा हूं। कुछ समय बाद दोनों की योग्यता और धर्म के प्रति समर्पण को देखते हुए आचार्य श्री ने 24 फरवरी 1999 को अपनी जन्मभूमि शाहगढ़ मुनि दीक्षा दे दोनों वैरागियों को नवीन जीवन प्रदान किया। ब्रह्म नयन को मुनिश्री अमोघ कीर्ति जी महाराज और ब्रह्म राकेश को मुनिश्री अमर कीर्ति जी महाराज ये सार्थक नाम प्रदान किया। यही वो पावन दिन था जब दो भव्य आत्माएं परमात्मा बनने के लिए अग्रसर हो गईं। दोनों मुनिराज 11 वर्षों तक आचार्य श्री की छत्र छाया में तपस्या और जनाराधना करते रहे, गुरुदेव के सानिध्य में रहे। 11 वर्षों तक दोनों हीरों को तराश कर उनको सुयोग्य देखकर आचार्य गुरुदेव ने जैन धर्म की प्रभावना और उसके प्रचार प्रसार के लिए दोनों मुनिराजों को चुना। चारों दिशाओं से आवाज आई, मुनिवर अमोघ कीर्ति जी, अमर कीर्ति जी, लगा के हौसलों के फैले पंख, बजा के रणभेरी दहाड़ते शंख, गूंजते चले, गूंजते चले। अमोघ कीर्ति जी, अमर कीर्ति जी, हमारे गुरुवर हमारे मुनि। भगवान महावीर ने सुनी मुंबई वासियों के हृदय से निकली दुआ। जून 2010 को युगल मुनि अमोघ कीर्ति जी व अमर कीर्ति जी का मुंबई आगमन हुआ। दिशाएं इतराई, हवाओं ने सुगंध घर घर में फैलाई। हर किसी को जैसे सावन की पहली पावन बूंदों ने छुआ। मुंबई में सर्वप्रथम बोरीवली में जमाया डेरा। हर भक्त ने लगाया युगल मुनि के निवास का फेरा। छोड़कर सांसारिक तेरा मेरा निकल पड़े युगल मुनियों के साथ मुंबई में ही आत्मज्ञान की 7 समुंदर की यात्रा में। रास्ते में कई पवित्र नदी गोदावरी, नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती के दर्शन अपने आप हुए। शांति मंत्र, णमोकार मंत्र, ओम स्वर के जाप हुए। दोनों मुनियों के चरण पड़ते ही माया नगरी मुंबई धर्म की नगरी बनी। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, कार्यकुशलता और प्रवचन की अद्भुत शैली से बच्चे, बूढ़े, युवा सभी में धर्म के संस्कारों का बीजारोपण किया।
लोगों की सदियों से अपनाई कुरीतियों और मिथ्या मान्यताओं को दूर किया और सम्यक दर्शन का पाठ पढ़ाया। भक्तों की सोई हुई भक्ति को जगाया। संपूर्ण मुंबई के हर घर में, हर दिल में युगल मुनिराज के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी। मुंबई चातुर्मास में गुरुदेव ने ABCD ऑफ जैनिज्म और जैनी पाठशाला की नींव रखी और जैन धर्म का अभूतपूर्व प्रचार किया। इसका लगातार 8 वर्षों तक अलग अलग स्थानों में चातुर्मास करते हुए और अनेक भव्य पंच कल्याणक संपन्न कराते हुए मुंबई में जैन धर्म का डंका बजाया। वहीं से दक्षिण भारत को अपना अगला धर्म प्रचार का लक्ष्य बनाकर विहार किया। कांटों भरी राहों में पैदल चलते मुनि, भूख प्यास की वेदना को सहते मुनि। सारे मौसम में मुनिवर संभाव रखें, इंसानी हर भाव से निश्चल रहते मुनि। अमोघ कीर्ति जी, अमर कीर्ति जी, हमारे गुरुवर हमारे मुनि। श्रवण बेलगोला, जहां हर भक्त अंतःकरण से बोला जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। श्रवण बेलगोला में 2018 के बाहुबली भगवान के महामस्तकाभिषेक में अपना विशेष सानिध्य प्रदान किया। भट्टारक चारु कीर्ति स्वामी ने युगल मुनिराज की कर्मठता से अभिभूत होकर 400 साधु साध्वियों की उपस्थितियों में धर्म दिवाकर और आर्ष मार्ग संरक्षक नाम से सुशोभित कर गौरवान्वित किया। कर्नाटक यात्रा के दौरान युगल मुनिराज को एक भक्त के द्वारा श्रवण बेलगोला से 40 किलोमीटर दूर बस्ती होसकोटे नामक गांव के पास बाहुबली भगवान की 14 फुट की प्रतिमा ज्ञात हुई। जब गुरुदेव वहां दर्शन के लिए गए तब वहां की दयनीय अवस्था देखकर दोनों मुनियों की आत्मा रो पड़ी। भगवान बाहुबली की 11वीं शताब्दी की प्राचीन प्रतिमा कावेरी नदी के पास वीरान झाड़ियों में पड़ी हुई थी। साथ ही कुछ प्रतिमाएं, शिलालेख और जीर्ण मंदिर के अवशेष थे। जैनियों के वैभव की ऐसी दुर्दशा देखकर करुणा के सागर युगल मुनिराज ने उसी क्षण प्रतिमाओं के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। अनेक प्रयासों और अधिक परिश्रम के परिणाम स्वरूप जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया। एक अत्यंत सुंदर वेदी का निर्माण कर बाहुबली भगवान की प्रतिमा को विराजमान किया गया। अन्य प्रतिमाओं का भी सुंदर जीर्णोद्धार किया। युगल मुनिवर अमोघ कीर्ति जी और अमर कीर्ति जी ने भक्तों को कहा, मंदिरों से आपका नाता पुराना, इन्हीं मंदिरों ने हरी आपके बुजुर्गों की पीड़ा, तभी तो उनके घर में पैदा हुआ आप जैसा हीरा। आओ इन आंखों का श्रृंगार करो, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करो। युगल मुनिवर ने यहाँ भव्य पंच कल्याणक आयोजित किया और इस स्थान को कावेरी धाम नाम देकर जैन धर्म की पुरातन संपदा को सदियों के लिए सूर्य के समान प्रकाशमान किया। अमोघ कीर्ति जी, अमर कीर्ति जी, हमारे गुरुवर हमारे मुनि। 2019 में तुमकुर क्षेत्र में चातुर्मास संपन्न किया, जहां पर स्थित मंदारगिरी पर्वत पर 3 प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। इसी मंदारगिरी पर्वत पर युगल मुनिराज के मन में नवीन मंदिर की रचना के भाव बने। उन्होंने अपनी कल्पनाओं को आकार दिया और सपने को साकार करते हुए भव्यतम समोशरण मंदिर की रचना की, जिसे देखकर साक्षात सौधर्म और कुबेर भी अचंभित हो गए होंगे और इस अद्वितीय रचना के लिए युगल चरणों में नतमस्तक हो गए होंगे। भगवान महावीर स्वामी के अति सुंदर और विशाल समोशरण की सन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भव्य प्रतिष्ठा हुई, जिसमें देश विदेश के सभी भक्तों ने सहभागिता ली। ऐसा पंच कल्याणक जिसमें हर भक्त को पाषाण से भगवान बनाने तक की हर क्रिया स्वयं अपने हाथों से करने का सौभाग्य मिला। ऐसी भव्य प्रतिष्ठा न भूतो न भविष्यति, न कहीं देखी न कहीं देखने मिलेगी। ये सब युगल मुनिराज की अथक मेहनत और प्रयासों का ही फल है कि आज ऐसा भव्याति भव्य समोशरण मंदिर धरती पर स्वर्ग के समान सुशोभित हो रहा है, जिसकी स्वयं देवेंद्र आके वंदना करते हैं। इसी श्रृंखला में जब गुरुदेव कारकल की धरती पर पहुंचे
वहां 800 वर्ष प्राचीन एक राजा द्वारा निर्मित भव्य चतुर्मुखी मंदिर जो आनेकेर तालाब के बीचों बीच स्थित है, इस मंदिर की जर्जर अवस्था देखकर इसके पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और 2 वर्षों में अत्यंत सुंदर मंदिर का निर्माण कराकर भव्य प्रतिष्ठा कराई। इस प्रकार दक्षिण भारत की धरती पर निरंतर जैन धर्म का प्रचार किया, प्राचीन धरोहरों का संरक्षण संवर्धन किया। पुनः पूना की धरती पर युगल चरण पड़े, जहां चातुर्मास साध, पिंपरी, निगड़ी, भेकराई नगर और हड़पसर इन स्थानों पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराई। अनेक जिन प्रतिमाओं को पाषाण से भगवान बनाने की क्रिया संपन्न की और संपूर्ण पूना समाज में धर्म में अभूतपूर्व प्रभावना की। गुरुओं के आने से ज्ञान के कमल गुलमोहर खिल गए। राहें कैसी भी हो पथ प्रदर्शक हैं हमारे साथ, अब डर किस बात का, हमें तो ईश्वर मिल गए। भव पार करे दीक्षा दीक्षा मोह नाश करे दीक्षा दीक्षा अंधकार हरे दीक्षा दीक्षा नव निर्माण करे। भव पार करे दीक्षा दीक्षा मोह नाश करे दीक्षा दीक्षा अंधकार हरे दीक्षा दीक्षा नव निर्माण